सागरी धारा नहीं है। तो जो अगुलहास धारा है ये आपकी कैसी जल धारा है? गर्म जल धारा है, और ये हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। हिंद महासागर की गर्म जल धारा है अगुलहास। तो बाकी जो है कनारी हो गई, हम्बोल्ट और क्यूराइल, ये सभी कैसी जल धारा हैं? तो ये ठंडी जल धारा है, लेकिन अगुलहास जो है ये गर्म जल धारा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा पहले का। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में एवर्डीन को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तरफ शहर दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो कौन सा शहर यानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तूम शहर जो है सूडान का है, किस नदी के किनारे है? तो ये नील नदी के किनारे। तो ये का हो जाएगा दूसरा। ब्रेजाविले, तो ब्रेजाविले ये आपका जायरे नदी के किनारे है। बी का हो जाएगा पहला। रॉटरडैम, तो रॉटरडैम जो है ये आपका राइन नदी के किनारे है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2, 1, 4, 3 विकल्प आप देखेंगे तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 सही है। और चौथा सवाल है, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? तो आप देखेंगे ब्राज़ील में जो बड़े कॉफ़ी बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कलखोज या कोलखोज भी बोला जाता है इसको। तो ये रूस की सामूहिक कृषि प्रणाली है। रूस की सामूहिक कृषि प्रणाली है जिसको कोलखोज के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछा गया है पीसीएस में। तो फेजेंडा जो है एक ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इनमें प्रवाल भित्तियाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? तो ये क्यू इंग्लैंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड के क्यू में यह स्थित है। सातवां प्रश्न है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घटेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्वरण ऋणात्मक होने पे किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घटेगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इनमें आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, ये करेक्ट है। तिलैया डैम ये कुनार नदी पे नहीं बनाया गया है। तिलैया डैम किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बराकर नदी पे बनाया गया है। बराकर नदी पे ये बनाया गया है, तो यही आपका मेल नहीं खा रहा है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, करेक्ट है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ये रेगुर मिट्टी का निर्माण, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण जो जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो रेगुर मिट्टी या इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली या कपासी मिट्टी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो इनमें ऑप्शन जो आप देखेंगे तो ट्रेलिस निकासी पद्धति पाई जाती है। ट्रेलिस क्या होता है? तो जाली जैसा जल निकास प्रणाली होता है। ट्रेलिस क्या है? तो ये जाली जैसा जल निकास प्रणाली है जो कि वलित पहाड़ों में ये बनती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कुल जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। अंतिम ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई?
तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अंतिम 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई? तो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 332 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा? तो जो संघ सूची है और समवर्ती सूची यानी कि पहला और तीसरा, तो इन पे विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य सूची पे विधि बनाने का यानी कि कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है, लेकिन संघ और समवर्ती सूची में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 3। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत के द्वारा जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के द्वारा इसे पारित किया जा सकता है। अगला सवाल है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से ये संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे कपास, जूट और मेस्टा, ये रेशेदार फसल हैं, लेकिन मक्का ये आपका रेशेदार फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो इनमें आप देखेंगे राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ये राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन यानी कि संस्था उत्तरदायी है? तो वो है नेफेड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेफेड यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ इसको बोला जाता है। तो ये भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु ये उत्तरदायी संगठन है, नेफेड, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नकद आरक्षित अनुपात जिसको CRR बोला जाता है में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। अगला सवाल है, हाइड्रोलिथ है, तो हाइड्रोलिथ एक कैल्शियम हाइड्राइड है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इनमें आप देखेंगे जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इनमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला जो सवाल है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने का निर्णय लिया है जिसमें आतंकवाद विरोधी सहयोग प्रमुख रहा है? तो भारत और कनाडा ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो इनमें आपको बताना है कौन सा स्वच्छ ईंधन है। तो प्रोपेन इसमें स्वच्छ ईंधन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल पूछा गया, इनमें से कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल जो है ये आपका कार्बनिक अम्ल होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है?
तो ऐसा कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे थायमिन, जो कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन A की कमी से वर्णांता नहीं होता है, रतौंधी होता है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, ना कि वर्णांता। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का जो है जमना, ये सही है। तो C ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन है। कई बार ये भी सवाल यूपी PCS में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? ल्यूकेमिया क्या है? तो एक प्रकार का ये कैंसर है। तो इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत ने अक्टूबर 2025 में कोल्ड स्टार्ट नामक सबसे बड़े ड्रोन काउंटर ड्रोन अभ्यास की योजना बनाई है। यह अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? तो पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से। D ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये आपका अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो इसमें जो एक गणिका की पुत्री जो चारुदत्त और एक जो धनी व्यापारी यानी कि वसंत सेना के प्रेम पर आधारित ये पुस्तक है। और इसकी जो पूछा गया है कि मृच्छकटिकम है। D ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके जो रचनाकार हैं किनके द्वारा ये लिखा गया है? तो शूद्रक की ये रचना है मृच्छकटिकम। तो यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये संबंधित है कलिंग से। C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो अशोक ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त से एक सवाल पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक हीनयान शाखा और दूसरा महायान शाखा। तो 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। कब बटा? तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। अगला सवाल देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे आलम खान ने। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित जो किए थे वो आलम खान थे। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का पहला युद्ध था। पानीपत का पहला युद्ध था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ये युद्ध में मारा गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खान ने आमंत्रित किया था। अगला सवाल देखते हैं, किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण यानी कि राज्यरोहण हुआ था? तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे जो सही हो जाएगा
वो औरंगजेब, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। औरंगजेब का 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ। एक बार जो पहला हुआ था वो 1658 ईस्वी में हुआ था, जब इसने दारा शिकोह को पराजित किया था, और दूसरा 1659 में हुआ था, और जब ये देवराय के युद्ध के बाद इसने अपना राज्याभिषेक दूसरी बार कराया था। तो इसका 2 बार सिंहारोहण हुआ, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय दिया जाता है वो रामानंद को दिया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के मॉडल पेपर के कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको पता ही होगा कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में जीएस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होना है जीआईसी प्रवक्ता का प्रीलिम्स एग्जाम, और जिसमें जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है आपका ये अकेले जीएस से ही पूछा जा रहा है, बाकी आपका 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से। तो ये आपके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज ये आपका 14वां प्रैक्टिस सेट था। इसके पहले कुल 13 प्रैक्टिस सेट जीएस के कराए जा चुके हैं, और एलटी ग्रेड के भी आपको 58 मॉडल पेपर उसका भी कराया गया है। तो यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे भी देखते रहिएगा। परीक्षा से पहले सभी मॉडल पेपर को आप एक एक करके देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, ज़्यादातर आपको परीक्षा में वहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।